उपासक यदि बहुत जल्दी पवित्र और शुद्ध साधना में समर्पित होना चाहता है तो शरीर और प्राण इन दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। हमारी अब जिम्मेवारी खत्म, समर्पित। तो समर्पण भी हमें नहीं आता ना, कैसे समर्पित करें, इसीलिए गुरु रूप में भगवान पधारते हैं। गुरुदेव जैसी आज्ञा करें वैसे शरीर के आचरण हमारे हों, और गुरुदेव जो हमें नाम मंत्र दे वही हमारी श्वास में चले, तो दोनों समर्पित हो गए, शरीर और प्राण। जब कोई शरीर और प्राण भगवान को अर्पित कर देता है उसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं, और आत्मनिवेदन भक्तिवान ही परम पद को प्राप्त होता है, परम रस को प्राप्त होता है। ये गलती मत कर देना, किसी प्रकार से भी धर्मयुक्त ग्रहण न किया जाए। अगर किसी स्त्री को काम भाव से छुआ जाए केवल, तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं सहवास कर लिया तो उसकी आयु नष्ट होती है, श्री नष्ट होती है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। जो आज पापाचरण व्यभिचार बढ़ रहा है ये खिलवाड़ नहीं है, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सर्वनाश का खेल है। ये परिस्त्री गमन बहुत बड़ा पाप है, जिसे नहीं माना जाता, नहीं जाना जाता, मनोरंजन समझा जाता है। ये बाहरी चमड़ी देख करके यदि आप अपराध कर दिए, आप काम वासना से युक्त होकर किसी भी तरह से ऐसा कृत्य किया, तो ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारी आयु का अपहरण करेगा, तुम्हारे यश का अपहरण करेगा, तुम्हारे श्री वैभव का अपहरण कर देगा। मनमानी आचरण ये जहां होते, पहला काम बुद्धि को भ्रष्ट कहते। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जब तुम्हें दंड दिया जाएगा विशाल, तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट किया जाएगा, क्योंकि तुमने आचरण ऐसे किए। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये शास्त्र है, ये संत महापुरुषों के वाक्य है, जो तुम्हें परम दुलार, परम मंगल करने के लिए है। यदि प्रार्थना आपके कान तक पहुंच रही है तो संयम से रहिए। व्यभिचारी पुरुष कितना भी बड़ा तपस्वी और कितना भी बड़ा शास्त्र ज्ञानी हो, या कितना तीर्थोगान करने वाला हो, उसका परिणाम निश्चित विनाश होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगर आप भगवत प्राप्त नहीं है और समाज आपके पीछे पड़ रही है तो आपका है क्या? लुट जाओगे, लुट जाओगे। एक प्रणाम भी किसी का फ्री नहीं है, जो प्रणाम किया फ्री है, देना होगा, उसका हिसाब देना होगा आपको। अगर एक भी प्रणाम स्वीकार करते हैं, बहुत सावधानी की जरूरत है। चिंता क्या करना। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक नाली का कीड़ा, भगवान व्यास देव जी का प्रसंग है। वो बड़ी शीघ्रता से रास्ते से जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी तो भगवान के ही अवतार, सब भाषाएं, सब विद्याएं, सब कलाओं में निपुण है। तो उन्होंने कीड़ा को अपनी भाषा से बताया, तू इतनी तीव्रता से क्यों जा रहा है? तो उनका घर घर करती हुई देखो ये गाड़ी आ रही, बैलगाड़ी, अगर मैं पार नहीं हुआ तो मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो बोले नाली के कीड़े हो, मर जाओगे तो और योनि प्राप्त होगी। बोले महाराज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आपको अपने व्यास शरीर से प्रेम है ना, वही मुझे अपने कीड़े के शरीर से प्रेम है। सबको शरीर प्रिय होता है। अब सोचो आप, आपके शरीर में जैसे प्रियता, ऐसे उन जीवों के शरीर में प्रियता है, और आप उनको काट करके उनका मांस खाते हो। आप क्या हो? क्या हो? क्या आप जानवर हो या राक्षस हो? ये अंडा में, मांस में, मछली में, ये सब क्या है? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है। आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, बचना चाहता है। आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। भगवान मिल गए। शरीर को ज्यादा दुलार मत करो। कोई कोई तो इतना दुलार करके सजा के रखते हैं, बहुत पछताओगे। ये बहुत धोखेबाज है। इससे प्यार करने का मतलब है पतन। शरीर का राग तुमसे ऐसे पाप करवाएगा जिससे दुर्गति को प्राप्त होगी। सच्ची बात कह रहे हैं। तो सावधानी। थोड़े वचन कड़वे लगेंगे पर दवा बढ़िया है। ये सुदर्शन चूर्ण है, सुदर्शन चूर्ण नहीं, बहुत कड़वा, पर जड़ से बुखार नष्ट करता है। इसी पे तो फंसे हैं, इसी पे फंसे। खास बात है हमारी दुर्गति के कारण यही शरीर, और यही शरीर सदगति का कारण बन जाएगा।